बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रिल मछली और फ्राई मछली दोनों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये इस वक्त जो मैंने मछली पकड़ी हुई है ये ग्रिल बनने जा रही है और इसकी क्वांटिटी 5 किलो है। ये एक जो पीस है ना ये तकरीबन 2.5 किलो का एक पीस होगा। तो ये ग्रिल बनेगी और ये इतनी मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। मछली में पहले से ही नमक लगा हुआ है, मसाले में नमक कम रखेंगे। साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी 2 चम्मच ही सुरख मिर्च, 2 चम्मच ही इसके अंदर जाएंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई सुरख मिर्च जाएगी 2 चम्मच और साथ ही इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच नमक। सूखा धनिया जाएगा 2 खाने के बड़े चम्मच। यहाँ पे ये जो चम्मच है मेरा छोटा है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ। आपने जो है खाने वाले चम्मच के हिसाब से क्वांटिटी को लेना है। यहाँ पे खुश्क धनिया पिसा हुआ, पहले खुश्क धनिया कुटा हुआ डाला है, अब खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच चाय वाली, 1 चम्मच भर के अजवाइन ले लें, गरम मसाला 1 चम्मच, येलो फूड कलर आधी चम्मच। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने इकट्ठा कर लिया है और इसके अंदर हम लेमन जूस डाल रहे हैं। लेमन जूस हमने उतना ही लेना है जिससे ये बहुत अच्छी सी पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं ये लेमन जूस इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको अच्छी सी मिक्स कर लूँगी और इसकी एक पेस्ट बना लूँगी। ये मछली एक्चुअली मेरे हस्बैंड की वो जो पार्टी थी, गेट टुगेदर था, फ्रेंड्स की पार्टी थी, फ़िश पार्टी, तो उसके लिए मैं मैरिनेट कर रही हूँ। कुकिंग प्रोसेस जो होगा वो खुद ही वो करेंगे, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा मुझे लेमन जूस कम लग रहा था, मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा डाल दिया है। बस ये इसकी मैरिनेशन तैयार है। हमें बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। यहाँ पे देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। मछली के कट्स के अंदर अच्छी तरह आगे पीछे हर जगह पे आपने अच्छी तरह इसको मसाले को लगाना है ताकि इसका जो सारा फ्लेवर जो है इसके अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छी तरह आप मसाले को लगा के इसको तकरीबन 1 दिन के लिए रेस्ट दे दें। बेहतर ये होगा कि 1 दिन के लिए ना इसको फ्रिज में रख दें। बाद में इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकती हैं, लेकिन 1 दिन आप इसको नीचे फ्रिज पे रख देंगी ना तो बहुत अच्छे से इसका जो फ्लेवर सारे मसालों के इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो सेकंड रेसिपी है वो फ्राई मछली की है। ये भी इसकी क्वांटिटी भी 5 किलो है और इसको मैं अब इसका वॉशिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे इसको देखिए बहुत अच्छे से हमने वॉश करना है। पहले मैंने पानी अच्छी तरह इसको फिल कर लिया है, फिर इसको पानी को ड्रेन कर लूँगी। 3-4 दफ़ा मैं इसी तरह पानी जो है इसके अंदर फिल करके अच्छी तरह इसका जो सारा जो कचरा वगैरह और मछली की अच्छी तरह सफाई कर लूँगी। आपने कोई भी तेज़ धार वाली नाइफ़ या फोक ले लेना है और उसके साथ आपने इस तरह फिर मछली की अच्छी तरह सफाई करनी है। अच्छा, मछली की जो सफाई ना कांटों के करीब वाली जो जगह होती है ना वहाँ पे मछली की वेन्स होती हैं, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से इसकी सफाई करनी होती है ताकि मछली की बहुत अच्छी सी जो स्मेल जो है वो बिल्कुल भी ना आए, बहुत अच्छी सी इसकी फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छा सा आए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कांटे वाली जगह है ना वहाँ पे है थोड़ा सा जैसे कि वो मछली के अंदर वेन्स होती हैं, तो उसको अच्छी तरह रिमूव कर लूँगी। आपने भी बहुत अच्छे से इसकी सफाई करनी है। पहले 2-3 दफ़ा सिंपल पानी से इसको धोने, बाद में आपने इस तरह नाइफ़ लेके इसकी बहुत अच्छे से सफाई कर लेनी है, बहुत अच्छे से और इजीली हो जाएगी। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि ये जो पानी है जिसके अंदर मछली डिप है वो भी कितना नीट एंड क्लीन, अब इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही एज़ इट इज़ पड़ा रहने दिया था ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। क्योंकि जो मछली होती है ना उसको हम जब अच्छी तरह ड्राई करके मसाला लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा उसका मसाला लगता है। तो यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है, 2 चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च आएगी, साथ ही इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच से थोड़ी सी कम, आधी चम्मच कह लें, इसके अंदर जाएगा नमक,
कुटा हुआ जाएगा सूखा धनिया जाएगा 2 चम्मच, 2 चम्मच खाने वाली जाएगी सूखा धनिया कुटा हुआ। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ज़ीरा। ज़ीरा 1 चम्मच ही काफ़ी है क्योंकि हम इसके अंदर अजवाइन भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। पहले हमने कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है, अब हम पिसा हुआ सूखा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे और 1 चम्मच भर कर इसके अंदर अजवाइन जाएगी। हाफ चम्मच इसके अंदर जाएगा फूड कलर। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, इतना ही हमने लेमन जूस इसके अंदर अंदाजे से डालना है जिससे इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। बस हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मसाला एग्जैक्ट क्वांटिटी है 5 किलो मछली के लिए, तो ना तो ये ज़्यादा होगा ना ही ये कम होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट है। बहुत अच्छा और बहुत लजीज आपकी मछली जो है ना वो बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको साथ साथ मसाला लगा रही हूँ, साथ साथ इसको अच्छी तरह एक साइड पे लगा रही हूँ ताकि जो सारा मसाला है ना हमारा इक्वल लग जाए। आपने भी इस तरह ही एक साइड पे रखते जाना है और मछली को सारा मसाला लगाते जाना है। नमक मसाले में हमने कम इसलिए डाला है क्योंकि पहले से नमक लगा हुआ था मछली को। मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड्स की जो पार्टी थी गेट टुगेदर वो तकरीबन 2 दिन बाद थी और ये 2 दिन पहले उन्होंने मुझे मछली ला के दे दी थी। एक दिन मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, नेक्स्ट डे इसको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब उनका फंक्शन होगा तो वो बहुत अच्छे से ये मछली जो है सारा जो इसका मसाला है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आप चेक करें, मेजरमेंट चेक करें कि कितनी बेहतरीन पूरी मछली को मसाला लगा है। ना तो ज़्यादा हुआ है और ना ही कम हुआ है। बेहतरीन सी मछली का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए इनकी जो पार्टी थी वो शुरू हो चुकी थी, तो इन्होंने ग्रिल पे रख दी है इनके फ्रेंड्स ने ना। तो एक जगह पे इन्होंने फ्राई करने के लिए भी कढ़ाई में रख दी है। तो यहाँ पे देखिए अब ये मछली पड़ी हुई है जो फ्राई होने वाली पड़ी हुई है ना, तो साइड पे ये सारी मछली जो है ना इसी तरह इन्होंने सारा जो था ना मछली को फ्राई भी किया और ग्रिल भी किया। और एंड पे मुझे ना मेरे हस्बैंड ने ये बताया था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको भी अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। आपकी जो कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।